कहानी विदेशी चंदा चोर राजा की। साल दर साल बीते हैं पर चंदा चोर राजा आज भी चीते हैं। आओ मिलकर आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी एक विदेशी चंदा चोर राजा की, कथा कभी अनसुनी कभी सुनी सुनाई एक देशद्रोही राजा की। शुरुआत से शुरू करूंगा मैं। पूंजीवादी अमेरिका का कोई बखान नहीं करूंगा मैं, सीधा सीधा स्पष्ट रखूंगा मैं, बात 1951 की करूंगा मैं। आज एक झलक ट्विटर देखा तो एक डिक्लासिफाइड अवर्गीकृत दस्तावेज अचानक ट्विटर वॉल पर प्रस्तुत हुआ। सैकड़ों युद्ध, शारीरिक प्रताड़न, अनगिनत मौतों की जिम्मेदार उस सीआईए का। एक नजर पड़ेंगे तो समझ आएगा कि राजा रबीज जी वाला फोर्ड फाउंडेशन तो फंडिंग के लिए एक बहाना था, सीआईए को तो अपना राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाना था। इसका नतीजा कुछ ऐसा आना था कि भारत समेत अन्य देशों में मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़वाना था। फिर दिन बदले, सदी बदली, आगाज हुआ सन 2000 का और फिर दृश्यमान हुआ विदेशी चंदा चोर राजा। सत्यवादी ये परम था, समाज सेवा इसका धर्म था। सुनने में कुछ ऐसा आता है कि टोपीबाज एक एनजीओ बनाता है और बाद में इसका एक नाम रख जाता है। नाम होता है परिवर्तन। पर आश्चर्य तब होता है जब इसी एनजीओ के हितैषी तथा कथित सपोर्टर सामने आते हैं। सामने आती है भारत को पारदर्शिता सिखाने वाली ट्रांसपेरेंसी इंडिया। और आंखों के सामने बिजली कौंधियाने लगती है जब पता चलता है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंडिया तनिक भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये बेचारी तो खुद फोर्ड फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से नॉट सो ओपनली चंदा लेती है। लेकिन एक कसक बाकी रह गई। इस ओपन सोसाइटी की बातें कह गई। इस संस्था को चलाने वाला कोई मामूली सा ना इंसान है, बल्कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ भारत में अपने अमेरिकन लोकतंत्र को स्थापित करने को आतुर दुराचारी व्यापारी जॉर्ज सोरोस चिरांद है। अभी 2 साल ही गुजरे थे कि चंदा चोर राजा के मन में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन इस प्रकार कि उसने अपनी एनजीओ परिवर्तन को संपूर्ण तरीके से परिवर्तित कर दिया, संपूर्ण परिवर्तन नाम देकर। और इसी वर्ष 2002 से सिलसिला चालू होता है फोर्ड के चंदे पर चंदा चोर के धंधे का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आते हैं साल 2004 पर। अब हमारे चंदा चोर दुग्गल साहब होनहार छात्रों की सूची में आ चुके हैं। इतने मेधावी हो चले कि छात्रवृत्ति ग्रहण हो गई, अलबत्ता एक वोक विश्वविद्यालय की अशोका फेलोशिप। अभी हम मफलर वैन से प्रभावित ही हो चले थे कि पता चला कि फेलोशिप भी फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर ही मिली थी। छोड़ो कल की बातें, आओ मिलकर आगे बढ़ें। टाइमलाइन पुनः 2 साल आगे बढ़ती है। अब साल 2006 आन पड़ा। विदेशी चंदा चोर राजा को मैं और करीब से जान पड़ा। अब वो पहले सा फोर्डबाज नहीं होगा, अब शायद वो डाउन टू अर्थ होगा। अब शायद उसका अपनी तारीफ में कोई अल्फाज नहीं होगा। पर मंच के करीब आया तो पाया कि चंदा चोर मैग्सेसे पुरस्कार लेकर खड़ा है। सामने से पुष्टि की तो फिर समझ आया कि क्यों चंदा चोर अपनी अवार्ड की खुशी के लिए दर बदर ढिंडोरा पीटता चला है। मैं मुंतजिर उसको मुकम्मल समझ बैठा, पर फिर मुखातिब हुआ तो पता चला कि राजा तो मैग्सेसे की ठगी भी फकत फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर कर बैठा। पर शतरंज के मैदान में राजा कहाँ अकेला होता है। इन सारे प्रपंच में एक प्यादा भी होता है जो राजा के साथ साथ खेला होता है। फिर पता चलता है कि 2004 में वो राजा का खास इनाम भी मैग्सेसे से नवाजा गया। ये सब सुनकर मानो हमारा संदेह निसंदेह धीरे धीरे गहराता गया। बाद में वही प्यादा कब वजीर बन गया पता ही नहीं चला। राजा द्वारा कब अपनी पार्टी का लोकपाल बनकर कैसे फर्जी नजीर बन गया पता ही नहीं चला। चलो कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए इतना तो हो चला कि राजा उनको बोल सके कि मेरा साथी कितना ईमानदार, कितना भला। अगर द पैम्फलेट झूठा लगे एक बारी के लिए तो फिर ये सीआईए के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट शेयर किए हमने देखने के लिए बारी बारी के लिए। सीधा समीकरण बैठ जाएगा कि विदेशी चंदाराम के रसोड़े में कौन था, मैग्सेसे, फोर्ड फाउंडेशन और तो और सीधे सीधे तौर पर सीआईए भी। हमने चंदा चोर राजा को फ्लावर समझने की भूल की, पर वो तो फायर निकला। जो प्रतीत हुआ राजा की छवि साफ दिखने वाला चंद एक लोकपाल, उसकी बिटिया का पद फोर्ड फाउंडेशन के सीनियर एडवाइजर निकला। ये साल 2006 ही है कि अब अमेरिकी एनजीओ एड इंडिया चंदा को राजा को सीधा सीधा चंदा देती हैं। हाँ, इस बार राजा को एड साथी बोल दिया है, रिश्ता वही, घूस नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि एड इंडिया का राजा को दिया चंदा, चंद पर चंदा फिर उसे फोर्ड फाउंडेशन से आता है। साल 2005 आ चुका है। चंदा चोर राजा की समाज सेवा की शुदा बढ़ चुकी है। तो फिर अब उसने ठाना है कि एक और एनजीओ बनाना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राजा को भाया नहीं स्वाभिमान, एजेंडा लगी अति दूर। प्रस्तुत दोहे में कबीर कुछ नहीं कहते हैं, हम भी नहीं कहते हैं, पर ये फाइल के स्क्रीनशॉट बहुत कुछ कहते हैं कि किस प्रकार राजा ने एनजीओ को नाम दिया कबीर। पर पता है सर चंदा किसने दिया? आप समझे? नहीं, तू समझा नहीं। नहीं, आप समझे नहीं। फाइल जो टटोलन में चला, राजा से दुल्हा ना कोय, जो देख मोहे अचरज होयो, टाटा भी शामिल होए।
यहाँ पर देखकर पता चलता है कि साल 1994 से 2006 के बीच फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी में से एक रतन टाटा भी थे और 2008 के बाद कुछ सालों के लिए नारायण मूर्ति भी विराजमान रहे इसी पद पर। 2008 आते आते राजा बहुत परिपक्व हो गया। अब वो गुरु की दक्षिणा भी अपनी जेब में भर लेता है और उसने ऐसा किया भी। 2008 से अगले 5 सालों तक मंजे अन्ना आंदोलन तक वह हर साल 25-25 लाख की फंडिंग पाता है। पर राजा की फंडिंग से ज्यादा चर्चे उसके फंडर्स के हैं, वही जाने पहचाने नामी गिरामी व्यापारी उद्योगपति टाटा मूर्ति, जिन्होंने हमारे लिए फिलहाल सिर्फ सवाल ही छोड़े हैं। क्यों चंदा चोर मस्त है ये बात आज स्पष्ट है। जो उत्कोच थी वो हल्के में हुई, जो छवि है आज समक्ष है। क्या करे, घूस का ताता और फोर्ड से नाता छूटे नहीं छूटता। फिर चाहे वही विदेशी जासूसी संस्था CIA के लिए काम कर रही फोर्ड फाउंडेशन हो या राजा को फेलोशिप बांटती फोर्ड हो। आज जब मुड़कर देखता हूं उस विदेशी चंदा चोर राजा के इस पूरे चिट्ठे की तरफ, तो विदेशी चंदे से खरीदी हुई डिग्री की ऐंठ दिखाता हुआ वो मूर्ख मानुस दिखता है जो देश में अपनी मेहनत के बलबूते पर खड़े हुए लोगों को अनपढ़ समझता है। बाकी कोई मूर्खता की पराकाष्ठा बचती है तो वो उसके शागिर्द पूरी कर देते हैं। विदेशी चंदा चोर राजा पर टीम पैम्फलेट की खोज जारी रहेगी। आप बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।